हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6th मैथ ओलंपियाड बुक का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल शुरू करने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ़ 0.090909 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/11 देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.454545 इज़। देखिए ये 09 है, ये 45 है, 5 टाइम्स है तो ऊपर सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5/11। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी आपको निकालना है तो जो नंबर लेफ्ट में सबसे बड़ा होगा वही डिसेंडिंग का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, देखो एक चीज़, कुछ रूल समझ लीजिए जो मैं बताने वाला हूँ। ये डेसिमल है, इसके ये लेफ़्ट वाले नंबर हैं और ये राइट में नंबर लिखे जाते हैं। जो लेफ़्ट वाले नंबर हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट, और इधर वाले ये लिखे जाते हैं लेफ़्ट टू राइट। ठीक जी, मतलब अगर मुझे 56.75 लिखना है मैं ऐसे लिखूँगा, और मुझे कहा 56.5 लिखो तो मैं 56.5 लिखूँगा। देखो मुझे 5.5 लिखना है तो मैं इस वाले में, क्योंकि मैं राइट से शुरू करूँगा तो मैं यहाँ से लिखूँगा 5, लेकिन इस वाले में 5 कहाँ लिखूँगा, मैं लेफ़्ट से शुरू करूँगा 5.5। तो 0 अगर मुझे इधर लगानी तो इसमें यहाँ लगेगी और इसमें लगेगी बाद में। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि डेसिमल में 0 लगती है नंबर के बाद, डेसिमल के इधर राइट की तरफ 0 लगती है नंबर के बाद, और डेसिमल के पहले यानी कि लेफ़्ट वाली साइड में 0 लगती है पहले की तरफ। तो जिस तरह यहाँ पर इस लेफ़्ट वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही डेसिमल के बाद यहाँ राइट वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब अगर मेरे पास 2.2 है तो मैं इसको 2.2000 कितने बार भी लिख सकता हूँ। क्लियर? चलिए देखिए, तो इसी तरह से यहाँ पर 5.6 है, यहाँ 5 पॉइंट डिसेंडिंग में लगाना है, पहले बड़ा फिर छोटा। यहाँ 5 के बाद 0.6 है, 0.6, यहाँ 5 के बाद 0.5, तो देखो 6 बड़ा है 5 छोटा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 5 के बाद 0 है, 5.06, और यहाँ पर भी देखो 506 है, लेकिन ये नंबर लेफ़्ट वाला यहाँ 5 बन गया 0, तो पहले आप लेफ़्ट वाला ही चेक करोगे तो ये 5 यहाँ पर जाके 0 हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बी देखते हैं, बी क्यों नहीं होगा। ये 5.06 है, ठीक है, यहाँ पर 0.506, बिल्कुल 5 से छोटा है 0, ये डिसेंडिंग में ही है। अगला देखिए 5 पॉइंट, ओके यहाँ 0 था यहाँ 5 हो गया, बढ़ गया नंबर, तो ये इसलिए नहीं है। आ जाइए यहाँ पे सी देखिए 5.6, इसके बाद 5.06, यहाँ देखिए पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट 6 है, यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट 0 है, तो ये छोटी है सेकंड वाली, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। अगला देखिए 0.506, यहाँ 5 था और यहाँ 0 हो गया, ये छोटा ही है, अभी तक यहाँ तक भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन उससे अगला यहाँ 0 बन गया 5, तो ये बढ़ गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये नहीं होगा। डी देखिए 0.506 ये छोटा है, ये 5.06 ये बड़ा है, 5.506 ये और बड़ा है, 5.6 सबसे बड़ा है, तो ये हो रहा है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। पूरा का पूरा सीक्वेंस ही कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर का है, और इसने हमें कहा कि भैया डिसेंडिंग में लगाइए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो सेकंड का ए इज़ द आंसर। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। देखिए 0.6 बड़ा है 0.06 से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 6 को मैं 60 भी लिख सकता हूँ, ये 60 है, ये 6 है, तो ये बड़ा है, ये बात ठीक है। इसने कहा लेकिन का इनकरेक्ट बताइए। अब यहाँ देखिए 0.66 इक्वल नहीं है 5/9 के, 5/9, 9 से डिवाइड कर दो 5 को, 0.5 पॉइंट लगा तो 0 बढ़ गई, 9 5 45, बच गया 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगी, 9 5 45, तो ये 0.55 है और 0.66 है, इक्वल तो वैसे भी नहीं है, तो ये बात भी ठीक है। थर्ड आ जाइए, 455 बड़ा है 11/25 से, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये तो बड़ा पूरा नंबर है और ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से बड़ा हमेशा होल नंबर होगा। आ जाइए अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन तो 1/6 बड़ा है 0.17 से, तो 1/6, 6 से डिवाइड करो 1 को, 0 वैसे लगा दो, पॉइंट लगाओ तो यहाँ 0 बढ़ाओ, 6 1 6, बचेगा 4, 0 लग गई, 6 6 36, तो ये 0.16 आया और 0.17 है, तो ये गलत है क्योंकि ये 0.16 है और ये 0.17, तो 0.17 बड़ा है, तो इसने पूछा इनकरेक्ट क्या होगा, तो डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, 13 का डी, 3 का डी। फोर्थ आ जाइए, द कॉस्ट ऑफ 94 ब्लैंकेट इज 6,15,004 रुपीज़ 40 पैसे। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन सच ब्लैंकेट। 1 की निकालनी है, 94 की दी है, 1 की निकालनी है, तो डिवाइड चलेगा। 94 से हम 615,004.40 को डिवाइड करना है हमें। अब देखिए
मोस्टली ऑप्शन 6 से शुरू हैं, 6 से शुरू हैं, तो पहले 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 लिख दीजिए। 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, तो 54 और 2 56, 5 6 4 5 6 4, यहाँ बच गया 1, 11 में से 6 गया 5, तो 51। अब यहाँ 0 उतारा, ठीक। अब हमारे पास एक में 4 एक में 5 है, पहले 5 वाला चला के देखते हैं। 5 ये 6 पे आया था ना, अब 5 पे चलाते हैं। 94 5 जा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 47 चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, तो 4 7 0, तो ये बच गया 40, तो एक 0 उतार ली थी। अब ये वाली देखो, यहाँ पे ये वाली 0 उतर गई, अब ये वाली 0 उतार लो नीचे, 400। इस बार चलाओ 4 बार, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 और 137, तो अब ये बच गया 24, उतार लो 4, इस बार 2 बार चल जाएगा, तो 6542, तो 6542 ये वाला ऑप्शन है जिसमें 6542 है, तो सी इज़ द आंसर। ठीक है, फोर्थ का सी। देखिए इस तरह से आपको पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको मतलब आधे में भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऐड द 395.6 टू 408.07। देखिए कैसे ऐड करेंगे, 395.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट 48 8 4 और 07 को ऐसे 07, मैंने आपको बताया लिखने का तरीका भी थोड़ी देर पहले। तो इनको ऐड कर देंगे, 7 6 8 और 5 13, 9 और 1 10 और 14, 3 और 1 4, 443.67। अगला देखिए, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सम ऑफ 510 एंड 115। ठीक है, तो 510.05 115.15। ठीक, मैं इसका आपको दूसरा तरीका अभी बताऊंगा कि एग्जाम में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये फिलहाल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसको ऐड करना है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास निकल के आ जाएगा 625.20 भाई 510 है, ये 115 है, तो 625 फिर 20 हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 625.20 माइनस 443.67, तो 10 में 7 गया 3, 11 में 6 गया 5, तो 50.53 ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। पूरा निकालने की नीड नहीं है, फिफ्थ का बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, ऐड 395.6 टू 48.07 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मान लो वो मुझे कहे कि 6 + 4 को ऐड करके 8 + 7 के सम में से माइनस कर दो, ऐसा अगर वो कहता है। तो अगर मैं 8 और 7 को ऐड कर लूँ 15 में से एक बार 6 माइनस करूँ और एक बार 4 माइनस करूँ, 15 में 6 गया 9, 9 में से 4 गया 5 बचा। चलो और एक बार मैं इनको ऐड करूँ, 6 और 4 10, 8 और 7 15 माइनस 10, तब भी 5 बचा। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ बच्चों, चाहे आप इनको अलग अलग माइनस कर लो, ठीक है, या इनको ऐड करके माइनस कर लो, एक ही बात है। चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 8 में से 6 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, तो 2 + 3 5, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अब आप कहोगे सर इस बात का क्या मतलब है, तो देखिए इस बात का मतलब ये है, यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए 5 9 3 6। क्वेश्चन में एग्जामिनर कई बार हेल्प करता है, 5 3 9 6, हर एक के अलग अलग है। देखिए इसने कहा कि यहाँ पर अब इनकी यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, 6 प्लस इसकी 7, ठीक है। यहाँ देखिए इसकी 5, यहाँ 6 नहीं, सेकंड वाली निकाली, सॉरी सेकंड वाली, ओके 6 के बाद कुछ नहीं तो 0, यहाँ 0, यहाँ सेकंड वाली 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5 और 5 10, 10 में 7 इन दोनों को ऐड किया, 0 + 7 7, तो 10 में 7 गया 3, अब लास्ट में 3 किस में है, सिर्फ इसमें ही है, तो दैट इज़ योर आंसर। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91202.57 टू गेट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। तो 91202.57 में से
4 डिजिट इवन नंबर, तो 999 और 8 ये आना चाहिए। ठीक है जी, तो 0.57 तो चुका तो आ जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और 12 में से 8 गया 4, तो 4.57 इसी में एक ऑप्शन में है बस, तो डी, 6 का डी पूरा निकालना ही नहीं कभी। अब क्या रहा देखिए ये वाला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0.00001, इसको फिर इसमें से इसको माइनस करो, लेकिन माइनस नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई पहले करनी है फिर प्लस करना है। अब इस क्वेश्चन को देख के आप लोग अरे भाई कितना बड़ा नंबर है, अब कैसे होगा ये। देखिए रूल, घबराना नहीं है, पहले तो आपको याद रखना है बोर्ड मास का एक रूल है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। आप बोर्ड मास हर्षित मांगले लिख के निकालेंगे, बोर्ड मास हर्षित मांगले यूट्यूब पर सर्च करना, आपको पूरा मेरा बोर्ड मास का एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बोर्ड मास और पेमडास का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है कैसे ये सॉल्व होते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको अब देखते हैं, इसको भी हम यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से यहाँ होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ये होगा इस तरह से होगा, MAS होगा, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा तगड़ा मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है, ठीक है जी। डेसिमल में एक चीज़ ध्यान रखना बच्चा, डेसिमल में अगर मल्टीप्लाई हो, डेसिमल में मल्टीप्लाई अगर होती है तो डेसिमल के बाद नंबर सेम रहते हैं, नंबर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर डिजिट, बेसिकली नंबर्स नहीं डिजिट्स, डिजिट्स क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ डेसिमल के बाद मान के चलिए 2.5 है और यहाँ 0.5 है, तो यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो अब जो भी आंसर आएगा ना उसमें 3 डिजिट होंगी, क्योंकि 2 इसकी और 1 इसकी, तो जो भी डेसिमल के बाद आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट होंगी। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 डिजिट है। ठीक है, और इसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 10 डिजिट होंगी। ठीक है, मैं एक बार इसको सारे को रब कर लेता हूँ, तो यहाँ 10 डिजिट हैं, यहाँ कोई डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद, तो जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगी, 10 डिजिट होंगी। ठीक है जी, ये 10 मतलब 10 डिजिट वाला है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 डिजिट हैं। चलिए ये इसमें भी 10 है, तो इसको भी 10 कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दीजिए, 9 0 लगा दीजिए, 10 वाली भी एक और 0 लगा दीजिए। अब ये भी 10 डिजिट का हो गया। ठीक, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला तो हमें सॉल्व कैसे करना है, हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 10 डिजिट होंगे। इस वाले को देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें 10 करना है, 8 9 10, इसको देखिए इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 0 तो 10। ठीक जी, अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखें लास्ट डिजिट इसमें भी 0 है, लास्ट डिजिट इसमें भी 0 है, लास्ट डिजिट इसमें भी 0 है, सेकंड लास्ट डिजिट यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब एक तरीके से सॉरी यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 70 निकलेगा आंसर। देखो इसमें से निकलेगा 70, इसमें से निकलेगा 50, और इसमें से निकलेगा 00। आप कहोगे सर क्या निकाल रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें कई बार पूरा आंसर सॉल्व नहीं करना होता, हम सिर्फ ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई में अगर मैं इन 2 डिजिट को ले लूँ 74, यहाँ 1293, मान लो ये 274 और ये 1293, इसकी मल्टीप्लाई में करूँ तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ तो 12 आएगा। अब इसके नीचे जब भी सोल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई, दूसरे डिजिट की जब भी हम सोल्व करेंगे तो क्रॉस लगाएंगे भाई। 3 4 ज़ा 12, 2 डिजिट निकालनी है, और 3 7 ज़ा 21 और 1 22, तो 2 डिजिट इसकी निकल गई। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस लग गया, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 का 6 हो गया। अब यहाँ जब भी आप सोल्व करोगे तो 2 क्रॉस लग जाएंगे, यहाँ सोल्व करोगे तो 1 2, 2 वाला सोल्व करोगे 2 क्रॉस लग जाएंगे, मतलब कुल मिला के 2 डिजिट ये इस तरह से बनेंगी। तो 2 का 2 और 6 और 2 8, मतलब आपको क्लियर हो रही है मैं जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने इस तरह से 2 डिजिट निकाल ली, अब आपके पास इसके लास्ट 2 डिजिट आई 82। ठीक है,
यहाँ की लास्ट 2 डिजिट आई 0 0, ठीक, यहाँ की लास्ट 2 डिजिट आई 32। अब देखिए ये प्लस वाला नंबर था, अब मैंने क्या किया 32, यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो इसकी 2 जीरो में ये प्लस वाले नंबर की 32 प्लस कर दिया, तो मेरे पास निकल गया 32। लास्ट की 2 डिजिट, सिर्फ मैं लास्ट की 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, और ये माइनस कर देंगे हम 82, माइनस 82, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 गया 5, लास्ट में बचेगा 50। 50 मेरा किस ऑप्शन में है? 50 मेरा डी वाले ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट की लास्ट डिजिट से मिला रहा हूँ। अगर आप इसको देखो, एक चीज़ समझ लो, पेपर में अगर इसको मल्टीप्लाई करने ही आप चले जाओगे ना तो 10 मिनट चले जाएंगे सिर्फ मल्टीप्लाई करने में, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो भूल जाओ। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको इस तरह सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बाई हाउ मच इज़ द सम ऑफ 14.28 एंड 21.219 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। इनका सम निकालना है, फिर इनका डिफरेंस निकाल देना है। देखिए 14 और 21 कितना हो गया 35, 28 और 21 कितना हो गया 49, 35.499, ये इनका सम हो गया। और अगर इनकी डिफरेंस की बात करें तो 21.219 माइनस 14.280, 9 में से 9, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 2 गया 9, और 20 में से 14 गया 6, 6.939, 6.939। अब इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए आइडिया आपको लग ही रहा होगा। अब ये 35 है, ये 6 है, 35 में से अगर आप 6 माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी कुछ भाई 29 आएगा और यहाँ से भी माइनस हो जाएगा तो 28 समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 का डी हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। अगले देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 56, व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टर फ्रॉम द सम ऑफ 56.37 एंड 39.89 टू गेट 47.94। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के सम में से, तो सम कर लेते हैं। देखिए 7 और 9, 7 और 9, 16, 16 में से 4 गया 12, 2 बचेगा लास्ट में, तो लास्ट में 2 इसमें है, लास्ट में 2 इसमें है, तो इसको तो काट दो, ए और डी को तो काट दो। ठीक है जी, 7 और 9 16 और 16 में 4 गया 12, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 8 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 में से 9 गया 3, लास्ट में 3 बचेगा, 3 2, अभी 62 भी काट दो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन आया 9 का सी। ठीक है, 10 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच मेक्स द गिवन एक्सप्रेशन ट्रू। इसके हमारे पास कई सारे तरीके हैं। इसको हम डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 3/8, देखो 3 को 8 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 3 24, बच गया 6, 8 7 56, बच गया 4, पॉइंट लगा हुआ तो ऑलरेडी 0 लग जाएगी, 8 5 40, तो 3 अब ये 5 यहाँ पर है ना, तो यहाँ बीच में बच्चों छुपा हुआ साइन होता है प्लस का, तो ये हो गया हमारा 3/8 को हो गया 5.375, 8 1/8 हो जाएगा 8.125, और ये हो जाएगा 9 4/5, 9 4 5 बन जाएगा 0.8 हो जाएगा, तो 9.8। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 12.5। अब देखिए गौर से, 12 और 5 17, 17 और 25, 25 और 9 34, और यहाँ देखिए 2 और 15 17, 17 में से चलो ये 3 हो गया लगभग 2.9, 3 और 15 18, 18 में से 6 गया, आप 6 से माइनस कर लो कोई बात नहीं, 18 में से 6 गया 12, 12 प्लस 11 23। ठीक है, ये तो कहाँ तक पहुँच गया, ये तो 23 ही पहुँचा ना ये वाला, और ये कहाँ पहुँच गया 12 और 5 17 और 17 और 8 25 और 9 34, 38 तक पहुँच गया, और 23 है, तो बेसिकली बड़ा होगा, ये वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी, तो 20 द आंसर। इस तरह से आप सीधा सीधा सोल्व कर सकते हो, पूरा ऐड करना ही नहीं। अब क्या कह रहा है देखिए 11th,
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0.27 इफ वन ऑफ देम इज 0.35 देन द अदर नंबर इज। देखिए वो कह रहा है एक नंबर 0.35 है, इसमें मैंने किसी x की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास 0.217 आया, तो x का मतलब क्या होगा 0.217 डिवाइड बाई 0.35। अब देखिए यहाँ ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, तो नीचे एक 0 लगा लो। अब यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट है, अब पॉइंट से पॉइंट कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21, 7 1 7 और 50 आ गया। अभी 50 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि ताकि नीचे 100 आ जाए, है ना। तो अभी आगे 0.62, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए 12, द गिवन फिगर शोज 4 नेल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। अब इनकी हम लेंथ ऐसे नाप लेते हैं। देखिए तो हमने जब लेंथ निकाली तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट नेल, शॉर्टेस्ट नेल की लेंथ बताइए। देखिए सबसे छोटी पहले हम देखते हैं भाई, यहाँ देखो पहले इनके बीच में जो गैप है, जैसे 5 और 6 के बीच में गैप है, 5 का गैप है, लेकिन वो 10 यूनिट का होता है, तो एक उसमें मतलब 0.2 का गैप है, एक उसमें कितना गैप है 0.2 का। तो चलिए अब देख लेते हैं पी की। अगर मैं पी की बात करूँ तो पी बेटा सीधा 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 9 पे आ रहा है और इधर से पी आ रहा है 1 पे, तो p मतलब 9 - 1 = 8। अगर मैं q की बात करूँ, देखो q, तो q आ रहा है 0.2 इधर से, और इधर से जो q जा रहा है वो जा रहा है 8.4, 2 पे है ना ये, दूसरे पे, यहाँ दूसरे पे, तो 8.4 माइनस 0.2, तो 8.2 है q की लेंथ। अब मैं r की बात करूँ, r इधर से 1 पे है और इधर से r है 8.6, तो 8.6 - 1 7.6। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी s की, तो s यहाँ पे देखिए इस पे है दूसरे वाले पे, तो 0.4, और इधर से अगर हम बात करें तो सीधा सीधा दिख रहा है इधर 8 पे है, ये 8 से भी अगला 8.2 पे, तो 8.2 - 0.4 7.8, तो सबसे छोटा है हमारा r यानी कि 7.6, सी इज़ द आंसर। 13 देखिए, p की वैल्यू 7.832 प्लस इतना